अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर का 11:30 बज गए हैं और यहाँ बैठी हुई हैं दोनों। नाश्ता मैंने करा दिया इनको और आज मैं थोड़ा खाने में लेट हो गई हूँ। और इस हाथ के कंगन जो है ना, इनाया ने रात में दे लिए थे खेलने के लिए। झाड़ू पोछा बर्तन हो गया है तो मैं आज बना रही हूँ पचमेल दाल, तो जो कि मैंने बनने रख दिया। मुझे कपड़े उठा के लाना है ऊपर क्योंकि कल शाम को मैंने धो के डाले थे। तो ये रखे हुए बर्तन, तो इनको पहले मैं सेट कर देती हूँ। दाल बनानी थी इसलिए मैंने जो है ना जल्दी नहीं बनाया खाना। आज थोड़ा सा आलस आ रहा था इसलिए। और कल का जो दिन है मेरा थोड़ा सा बिजी सा गया क्योंकि मुझे जो है ना अपनी अलमीरा सही करनी थी। क्योंकि जब मैंने सफाई की थी ना कमरे की, तब मैं सोच रही थी कि उसके दूसरे दिन मैं अलमीरा सही साफ़ कर लूँगी, थोड़ी सी ख़राब हो रही थी। लेकिन फिर दूसरे दिन नहीं कर पाई थी। फिर हमको जाना था मुरैना ग्वालियर, तो इसलिए फिर उसके बाद आलिया का बर्थडे, तो इस चक्कर में नहीं हो पाई थी। तो फिर परसों जब तैयार वगैरह हुए ना तो और ज़्यादा वो हो गई क्योंकि कपड़े वगैरह देखते हैं निकालते हैं तो फिर वो और ज़्यादा जो है ना बिगड़ गई। तो फिर कल जो है ना मैं उसी में लगी रही क्योंकि जब हम अलमीरा अगर खोल ले उसका सामान निकाल ले तो इतना टाइम लग जाता है ना, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसमें मेरा टाइम चला गया। फिर उसके बाद मुझे कपड़े भी धोने थे क्योंकि 2 दिन के कपड़े रखे हुए थे और पहने थे उस दिन वो भी कपड़े। तो 2 दिन के कपड़े मेरे बहुत सारे हुए थे तो वो मैंने धो के डाले। तो इस तरीके से मेरा कल का दिन पूरा चला गया। और कल हमको वो बांटने भी जाना था कपड़े वगैरह, जो हमें परसों बांटने थे ना वो नहीं बांट पाए थे क्योंकि लेट हो गए थे हम लोग। यहाँ से गए केक वगैरह कटिंग की, तो फिर हमने सोचा कि उधर से लौटते में करेंगे, लेकिन वहाँ से भी हम लेट हो गए थे। तो फिर हमने कहा ये बांटेंगे। और फिर बच्चे चले गए थे क्योंकि बच्चे जो है ना 7 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक ही रहते हैं, ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। 3-4 घंटे के लिए ही वो बलून वगैरह बेचते हैं, तो उसी टाइम पर अगर पहुंच जाओ तो बांट सकते हैं। तो हम लोग लेट हो गए थे तो मैंने सोचा था कल कर देंगे, लेकिन कल भी हम लोग मैं काम में लगी रही इसलिए मैं कल गई नहीं। तो बस आज मैं सोच रही हूँ कि आज चली जाऊँगी जल्दी से क्योंकि आज ऐसा कोई काम नहीं है मुझे सफाई वफाई का। आज सिर्फ खाना है, तो खाना भी मैं लेट ही बना रही हूँ क्योंकि दाल बनानी है इसलिए दाल बना रही हूँ। सोच रही हूँ रायता बनाऊंगी तो रायता भी बना लूँगी, साथ में वरना दाल ही रहेगी, दाल रोटी सिर्फ सिंपल। क्योंकि हैवी खाना हो गया है। मटन बनाया था तो परसों बनाया था तो परसों भी खाया और बच गया था तो कल भी खाया। 2 दिन मटन खाया है और रात में भी हमने होटल में खाना खाया था, इसलिए हैवी खाना बहुत ज़्यादा चल रहा था। इसलिए जो है ना आज सिंपल सा खाने का मन है। ऐसा होता है देखो, अगर हैवी खाना खा लेते हैं ना तो लास्ट में हमें अपना हल्का फुल्का खाना ही याद आता है। चाहे जितनी बार हम हैवी खाना खा लें, लास्ट में जो नंबर आता है वो सिंपल खाने का आता है, दाल रोटी का। और सबसे बेस्ट तो वही खाना है, दाल रोटी। दाल चावल दाल रोटी। पचमेल दाल बना रही हूँ इसलिए चावल का मन नहीं है क्योंकि चावल जो है ना जो तुअर की दाल रहती है उसके साथ या फिर खड़ी मसूर के साथ, इन 2 दालों के साथ चावल खाते हैं हम लोग। पचमेल दाल के साथ नहीं, इसके साथ रोटी अच्छी लगती है। तो बस रोटी बनाऊंगी, अभी दाल रख दी है, बर्तन जमा लेती हूँ। पर मैं सोच रही धूप भी तेज होगी, कपड़े उठा लाती हूँ वरना कलर उड़ जाएगा क्योंकि गर्मियों की जो धूप रहती है ना बहुत तेज रहती है। और आज जो है ना सुबह से इतना आलस आ रहा है ना, मतलब कुछ भी काम करने का मन नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं किया है मैंने। बैठी रही हूँ, नाश्ता बना लिया था, नाश्ता कर लिया, बच्चों को खिला दिया। उनके लिए मैंने खीर बनाई थी आज, ये तो इतनी बची हुई है। तो ये दोपहर में या शाम में खा लेंगे, शाम में खिला दूंगी, अभी तो रोटी खिला दूंगी, शाम के लिए भी हो जाएगी। तो खीर बना दी थी क्योंकि सुबह इनका यही रहता है क्या खाना है, दूध पीना। तो दूध का जो पाउडर मैं देती हूँ प्रोड्यूसर वो ख़त्म हो रखा है, तो मार्केट जाऊँगी शाम को तो ये लेकर आऊँगी। तो चलिए चलते हैं, जब तक सीटी आती है ऊपर चलते हैं, कपड़े उठा के लेकर आते हैं वरना जो है ना फिर 1-2 बज जाने हैं। तो यहाँ पे आलिया कर रही है अपना गिफ्ट ओपन, और ये रात में ही इन्होंने कर लिया था। जब हम लौट कर आए थे ना तब इन्होंने आते ही ये अपना गिफ्ट ओपन कर लिया था। ये जो इनके पापा ने दिया था तो उसको लग रहा था कि पापा ने क्या गिफ्ट दिया है, तो बस यहाँ पे इन्होंने ओपन कर लिया, देख लिया है। तो ये है, अब खाना वगैरह से मैं फ्री हो गई थी। उसके बाद में और गिफ्ट जो रखे थे उनको ओपन कर रही हूँ, और कमेंट भी आ रहे थे कि आपकी गिफ्ट जो है ना शेयर करिए, तो मैंने कहा चलो करते हैं। तो ये जो गिफ्ट है ये हमें
दिया था भाभी ने, जो भैया आए थे ना, मतलब इनके फ्रेंड हैं जो, उन्होंने ये गिफ्ट में ड्रेस दी है आलिया को। और बहुत ही प्यारी ड्रेस है, कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो ये टॉप है और ये कैफरी है और बहुत प्यारी ड्रेस है ये। तो ये एक गिफ्ट हो गया। और दूसरा ये है जो मैंने दिया है आलिया को। तो मैंने आलिया को ये दी है मेकअप किट, जो बच्चों की आती है ना, ये फ्रोज़न की मेकअप किट है। तो बहुत ही अच्छी किट हमको मिल गई थी यहाँ पर। हम लोग जब देखने गए थे, हम समझ में नहीं आता है जब देते हैं, क्योंकि टॉयज़ वगैरह तो जो है ना इतने सारे हैं इन पे, तो समझ नहीं आता कि क्या दें गिफ्ट में। तो आलिया को मेकअप का शौक़ है, तो मुझे ये मिल गई थी बच्चों का ही मेकअप। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। इसमें आई शेडो, लिपस्टिक, ग्लिटर आई शेडो सब कुछ है इसमें। और नीचे इसके जो है ना नेल मिल जाते हैं, ये फेक नेल्स रखे हुए हैं और ये नेल पेंट भी हैं। तो 2 कलर में नेल्स मिल रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और सही पैसों में मिल गई हमें, तो हमने ले ली। और बच्चे को पसंद भी है तो इसलिए, और बर्थडे पर तो जो है ना उनकी पसंद की चीज़ मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसमें मिरर भी लगा हुआ है और ट्रॉली वाला बॉक्स है ये। और मैं ये आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो थोड़ा सा बस इनाया से बचाना पड़ेगा क्योंकि इनाया तो हमारी एक दिन में ही कर देंगे इसको पूरा, क्योंकि उनको तोड़ू फोड़ू है थोड़ा सा वो। और छोटे बच्चे जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, बड़ा बच्चा सीधा होता है, छोटा बच्चा थोड़ा सा होता है तेज़। तो ऐसे ही हमारे आलिया और इनाया में है। तो ये देख लीजिए ट्रॉली बैग है, इसमें पहिए लगे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आलिया को उसके मनपसंद की चीज़ मिल गई है और अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरा, जो मैंने बताया था ना कि आलिया का ये पिलो उसका प्रिंट करवाया है। तो ये हमने उसी दिन मिल गया था हमको। तो एक ये गिफ्ट है जो उसने मांगा था, तो हमने ये बनवा दिया था। वो तो ये है कि उसी दिन उन्होंने बना कर दे दिया और बहुत ज़्यादा प्यारा है। और ये फ़ोटो भी मुझे बस मिल गया, क्योंकि फ़ोटो वगैरह क्लिक ही नहीं करते हैं, बहुत कम फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ज़्यादातर वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो की ही आदत हो गई है। तो ये फ़ोटो तो जो है ना क्लिक कर लिए थे जब हम पटेल पार्क घूमने गए थे, तो मुझे मिल गया मोबाइल में, तो मैंने दे दिया। और ये देख लिए LED इसकी कितनी प्यारी लग रही है ना, लाइट बंद करने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आलिया को तो ये पसंद ही है, उसकी पसंद का ही है। और ये है डॉल, जो कि आलिया ने गिफ्ट ओपन किया था ना, तो उसमें ये डॉल है, ये लेकर आए थे आलिया के लिए। तो बारबी तो जो है देखो लड़कियों की पसंद रहती है, तो इनको जो है ना कोई भी गिफ्ट समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ, तो इन्होंने जो है ना ये बारबी ही लेकर आ गए और उसको बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इसकी हाइट जो है ना हिनाया से ज़्यादा है, मतलब आलिया के ना कंधे तक आ रही है, तो बहुत ज़्यादा बड़ी बारबी लेकर आया, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, बच्चे खुश हो गए। तो बच्चों को तो बस यही खुशी है कि उनके मम्मी पापा उनको जो पसंद की चीज़ें दे देते हैं, तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और अब जो गिफ्ट ओपन कर रही हूँ वो उनके चाचू और चाची ने दिए हैं। तो एक तो ये गाड़ी है जो कि इनाया के लिए, क्योंकि देखो बर्थडे होता है एक का और हमारे चीज़ दोनों की ही आती हैं, तो इसलिए हम लोगों को पता है, तो भैया और बुलबुल को भी पता है कि दोनों के लिए ही गिफ्ट लाते हैं हर बार। जब भी अगर इनाया का होता है तो आलिया के लिए भी आता है, और अगर आलिया का हो तो इनाया के लिए भी आता है। तो ये जो गिफ्ट है वो इनाया के लिए, तो उसके लिए ये गाड़ी लेकर आए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, लाइटिंग वाली है, म्यूज़िक है इसमें, और इनाया को पसंद भी आई है ऊपर से ये भी है। तो ये देख लीजिए ये चल रही है और बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लाइट ऑफ करने के बाद बहुत ज़्यादा इसकी लाइट बहुत अच्छी है। और ये मतलब टकराने के बाद खुद ब खुद ही मुड़ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर एक जगह रखी है तो टकरा गई है तो रुकी रहे, तो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और ये दूसरा गिफ्ट है, तो भैया ये आलिया की सोच कर लेकर आए कि मतलब देखो गिफ्ट मतलब ये है कि खिलौने कहाँ तक लाए और कि सारे खिलौने उन पे हैं, तो इसलिए समझ नहीं आता है। तो भैया को पता है कि आलिया को जो है ना बनाने करने का सामान बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, और उसको सिलाइंग वगैरह ज़्यादा पसंद है, सिलाइंग के लिए ये पसंद बहुत ज़्यादा है। तो भैया इसलिए इसके लिए सिलाइंग लेकर आए हैं, और ये जो सिलाइंग है ये बनाना पड़ती है, और आलिया को हमारी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो उनको पता है पसंद का, तो इसलिए वो उसी की पसंद का ही गिफ्ट लेकर आया। और आलिया जब हमने ओपन करके आलिया को बताया तो आलिया को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये थे सारे गिफ्ट जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे आए, और ये इसमें सारी चीज़ें निकली हैं। तो जब स्लैंग बनाएंगे तब आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करें किस तरीके से इसकी स्लैंग बनी है। और ये है सारे गिफ्ट।
तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ फेस पैक जो कि मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और बहुत ही ज़्यादा अच्छे ये फेस पैक हैं। 100% नेचुरल है और मेड इन इंडिया है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं और कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। और जो मुझे प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से, जैसे कि मेरे एक्ने है, पिंपल तो नहीं है लेकिन एक्ने हैं, और उसके लिए मैं कुछ ना कुछ यूज करती हूँ। तो मुझे ये नेचुरल चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो इसीलिए मैंने ये पाउडर जो है ना मैं आजकल यूज कर रही हूँ, फेस पैक। और ये पाउडर की फॉर्म में मिल जाते हैं। मैं घर में भी नेचुरल फेस पैक बनाती रहती हूँ, उनको यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और दोपहर के टाइम पर मैं ज़रूर से कोई सा भी एक फेस पैक लगाती हूँ अपने चेहरे पर। तो इसलिए मैंने जो है ना ये मुझे अच्छे लगे, क्योंकि बनाने में हम लोग जो है ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ रेडीमेड मिल जाती है तैयार की हुई, और वो अगर नेचुरल मिल रही तो और अच्छी बात है, तो हम जल्दी से उनको लगा लेते हैं। तो इनका बस यही है कि हमें इसका पैक तैयार करना है और अपने चेहरे पे अप्लाई करना है। और इनकी कैसी पैकिंग वगैरह है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, बहुत ही अच्छे हैं ये। तो मैं बात कर रही थी इन फेस पैक की, जो है ओयो के नेचुरल फेस पैक। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, 100% नेचुरल है और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल हमें नहीं मिलेंगे। अगर कोई भी मिल जाता है तो इसमें 100% मनी बैक है इसमें। तो आपको अगर कोई भी कमी इसमें दिखती है तो आपके पूरे पैसे वापस मिल जाते हैं। और ये हमें 50 ग्राम की पैकेजिंग में मिल जाएंगे ये सारे ही पैकेट। ये देख लीजिए आप, इस तरीके की पैकेजिंग में हमें मिलेंगे। ये अंदर से इसके पाउडर के फॉर्म में पैकेट मिलता है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रही हूँ। तो ये है ओयो का नेचुरल ग्लो फेस पैक, जो कि बना है रोज और ऑरेंज पील से। और ऑरेंज और रोज आपको पता है हमारे चेहरे के लिए कितना अच्छा है। और ऑरेंज को तो हम गर्मियों में सुखा कर रख लेते हैं, इसका पाउडर बना के हम यूज़ भी करते हैं। तो जैसे कि हम घर में फेस पैक यूज़ करते हैं बनाकर, वैसे ही हमें ये मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं ये हमारी स्किन के लिए। तो जो रोज़ है हमारी स्किन से ऑयल को रिमूव करता है डर्ट स्किन को। तो ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि किस तरीके से ये हमारे चेहरे के लिए हेल्पफुल है। और यहाँ पे ये तरीका बताया गया है यूज़ करने का, तो यूज़ करना भी बहुत ईजी है। तो सिर्फ इसके पाउडर का हमें 1 से 2 चम्मच लेना, जैसे कि अपने चेहरे के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं कि कितना चेहरे पर लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप 1-2 चम्मच ले सकते हैं। और इसको आप नॉर्मल वाटर या फिर गुलाब वाटर के साथ, जो रहता है गुलाब जल, उसके साथ आप पेस्ट बना लीजिए और अपने चेहरे पर 10 से 15 मिनट के लिए लगा लीजिए और फिर नॉर्मल पानी से धो लीजिए। और हाँ, आप इस पैक को लगाने से पहले अपने चेहरे को बिल्कुल क्लीन कर लें। और ये मेड इन इंडिया है, तो यहाँ पे सारी चीज़ मेंशन की गई है। और अब मैं बात कर लेती हूँ दूसरे की। तो ये है दूसरा ओयो का नेचुरल एंटी एक्ने फेस पैक। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि अगर एक्ने या पिंपल्स की प्रॉब्लम है तो आप इसको ज़रूर से यूज़ करें। और गर्मियों के टाइम पर कोई सा भी एक फेस पैक ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि गर्मियों में बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है हमारी स्किन को फेस पैक की। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो बना है ये बना है नीम और तुलसी से। नीम तुलसी हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़रूरी होती है। और यहाँ पे जिन चीज़ों में ये हमारी हेल्प करेगा, तो यहाँ पे दिया गया है, सारी चीज़ें मेंशन की गई है कि ये हमारे किन चीज़ों में हेल्प करेगा। तो ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को तो रिमूव करेगा ही करेगा, तो बहुत सारी चीज़ों में ये हमारी हेल्प करेगा। और तीसरा आ जाता है ये ओयो का नेचुरल ब्राइटनिंग फेस पैक, जो कि है मुल्तानी मिट्टी और टर्मरिक का। तो मुल्तानी मिट्टी आप लोगों को पता है कि हम पुराने ज़माने से यूज करते आ रहे हैं, हमारी दादी नानी मम्मी सभी लोग यूज़ करते। तो बल्कि मैं जो अपने बचपन से ही यूज कर रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। और हम मुल्तानी मिट्टी से तो जो सिर वगैरह भी धोते हैं, तो मुल्तानी मिट्टी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। और गर्मी जब भी आती थी तो मुल्तानी मिट्टी हम लोग ज़रूर यूज़ करते थे, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी से जो रहता है ना, जिनके पिंपल्स वगैरह होते हैं तो वो मुल्तानी मिट्टी ज़रूर यूज़ करते हैं। और मुल्तानी मिट्टी लगाने से जो कूलिंग मिलती है, चेहरे को ठंडक मिलती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और टर्मरिक तो आपको पता ही है कितनी लाभकारी है हमारे शरीर के लिए, हमारे स्किन के लिए। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ों से बनी हुआ है ये वाला फेस पैक। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि ये हमारी स्किन में किन किन चीज़ों में फ़ायदा करेगा। तो जैसे कि मैंने बताया ना, इसमें पिंपल्स को ये रिमूव करेगा। और हमारे स्किन पे जो डस्ट इकट्ठी हो जाती है, जैसे कि हम बाहर जाते हैं तो बहुत सारी आजकल धूल मट्टी का चल रहा है, क्योंकि हवा चलती है तो डस्ट उड़ती है और जो हमारी स्किन पे इकट्ठी हो जाती है। तो हम अगर इनको लगाएंगे तो हमारे
स्किन जो है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। ये हमारे स्किन टोन को बढ़ाएगा, ब्राइटनेस देगा और जो भी पिंपल्स वगैरह उनको रिमूव करेगा और हमारी स्किन से जो स्वेट और डर्ट रहती है उसको रिमूव करेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये फेस पैक, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। और ये फेस पैक अफोर्डेबल है और ये अगर आप परचेस करना चाहते हैं इनको तो ये शॉपजी पर अवेलेबल है, वहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और शॉपजी का लिंक भी जो है ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेड इन इंडिया है और 100% नेचुरल है और क्या चाहिए हमें। और हमारे चेहरे के लिए इतने अच्छे मतलब है, ये हमारे चेहरे पे ग्लो आएगा और जो भी हमारे स्किन की प्रॉब्लम है सारी सॉल्व हो जाएंगी। तो बस यहाँ देख लीजिए ये रखा हुआ है मैंगो शेक, तो मैंने सभी के लिए मैंगो शेक बनाया था तो सबको दे दिया है। और ये है हमारा, तो हम लोग एंजॉय करते हैं। तो अभी हो गया है रात का टाइम, 7 बज गए हैं और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो बस आलिया भी हो गई रेडी और देखिए आज आलिया की हमने हेयर कट किया है वो बोल रही थी कि उसकी बगल वाली फ्रेंड है तो उनके बाल इस तरीके से कटे हुए हैं, तो वो बोल रही थी मम्मी मेरे भी ऐसे आगे से बाल जो है ना काट दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है काट देते हैं। तो बस इस पहले भी ऐसे काटे हैं लेकिन इसकी जो है ना इधर से ये बाल इस तरीके से हो रहे हैं क्योंकि ये मांग निकली हुई है ना बीच में से, तो ये इस तरीके से भग रहे हैं। तेरे नाम मन नहीं है पर क्यूट लग रही है मेरी रानी गुड़िया। और हम लोग जा रहे हैं एक काम से, जो हमें सामान बांटना था ना वो हम नहीं बांट पाए थे ना, तो बस वही लेकर जा रहे हैं। और अभी इस टाइम पर ही वो बच्चे मिलते हैं वहाँ पर, तो ये सामान देंगे। और बच्चों का पाउडर ख़त्म हो गया है तो वो लेकर आना है। बस ये काम करने के लिए हम लोग जा रहे हैं, खासकर इस काम के लिए जा रहे हैं। तो कपड़े रखे हैं नीचे ही, तो वो कपड़े वहाँ से लेंगे और ये खाने पीने का सामान है तो ये बांटेंगे और बस आ जाएंगे लौट कर। चले चलो। तो बस हम लोग आ गए हैं मार्केट और यहाँ पर ही जो है ना सभी लोग बलून वगैरह बेचते हैं, तो हम यहीं पर रुक गए हैं। और बच्चे देख लीजिए इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया और पहले बलून भी ले लिया, क्योंकि अगर बच्चे होते हैं साथ में और जैसे ही गाड़ी रुकती है ना तो बलून देने के लिए बच्चे लोग आ जाते हैं। तो बस इन्हीं को हम लोग ये सारा सामान बांटेंगे। तो यहाँ से मैं सूट वगैरह निकाल रही हूँ और खाने पीने का सामान निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर उनकी शॉप भी है जहाँ पर उनकी मम्मी वगैरह बैठी रहती हैं, जो बच्चे बलून बेचते हैं ना उनकी माएँ यहाँ पर ही बैठी रहती हैं। तो वो एक जगह बैठ जाती हैं और बच्चे बलून ले जाकर जगह जगह बेचते हैं, सेल करते हैं। तो बस अभी आलिया ने भी कुछ सामान ले लिया और मैंने भी ले लिया है, तो बस अभी चलते हैं। और ये देख लीजिए ये हमारे यहाँ का जो है ना मेन चौराहा है, तो यहीं पर ये सभी लोग बैठे हुए हैं, छोटे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं और लड़की हैं। तो इन्हीं को हम सारा सामान देंगे और बस ये सारा सामान बांटने के बाद जो है ना हम जाएंगे मार्केट में, जो हमें और काम है। तो ये लड़कियां और आ गई हैं, तो ये बोल रही हैं कि हमें दे दो दीदी, तो बस इनको दे रहे हैं। लड़का बोलने लगा था कि हमें भी दो, तो फिर मैंने जो है ना इनको जो खाने पीने का सामान लाई थी वो दे दिया था और पैसे दे दिए थे, क्योंकि लड़कों की चीज़ तो मैं कुछ भी नहीं लाई थी। तो मुझे टी शर्ट लानी चाहिए था, तो नेक्स्ट बार ज़रूर लाऊंगी। और बस ये चीज़ें बांटने के बाद मैं जाऊंगी मार्केट। तो इस वीडियो को एंड करते फिर मिलती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।